So welcome all of you dear students. Okay, good morning all of you. So from today we are going to start the basic revision of basic mathematics. Okay, अब ये basic mathematics क्या है? Now in this type you have to learn now some basic concept. Okay, वो basic concept में आपका first number is the table. Okay, so because in the oral your tables is very weak, आपके टेबल है वो बहुत ही वीक है. ओके, तो आपको फर्स्ट यू हैव टू लर्न द टेबल्स नाउ टिल 20. आपको 20 तक के टेबल है वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. आपको ऑन द स्पॉट आपको कोई भी पूछे, आपको मैं पूछूँ, योर पेरेंट्स या कोई भी टीचर पूछे तो आपको आ जाने चाहिए. नाउ देन फॉर द सेकेंड इज व्हाट नंबर सिस्टम. ओके, आपको नंबर सिस्टम के बारे में भी आना चाहिए. ठीक है, सो अब आपको इसमें कैसा करना है आपके नंबर सिस्टम में आपको मैं अभी बता देता हूँ. ठीक है, सो लाइक अबाउट द नंबर सिस्टम. आपके नंबर सिस्टम में आपको फर्स्ट नाउ टू राइट अ नंबर. ओके, नाउ इन द वर्ड्स एंड आपको वर्ड्स में गिवन हो सो यू हैव टू. ओके, ठीक, यू शुड नो टू राइट इन द फिगर्स. आपको फिगर में लिखना आना चाहिए फॉर द फर्स्ट थिंग. मैं आपको एक एक करके अभी लिख के ही बता देता हूँ. ठीक, गॉट इट एवरीबॉडी? ओके, so this is the revision part 1. Standard revision part 1. ओके, ये न्यू रिवीजन है. नाउ टू अकॉर्डिंग टिक बेस्ड ऑन टिक द बेसिक मैथमेटिक्स. ये आपके बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस्ड है. सो चलो ठीक, लेट्स बी कंटिन्यू. ठीक, बेसिक मैथमेटिक्स. ओके, सो फॉर फर्स्ट इसकी ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है बेसिक मैथमेटिक्स की? सो बिकॉज अब ये बेसिक मैथमेटिक्स में आपको फर्स्ट करना है. वेट अ मोमेंट, यू शुड चेंज द कलर. ओके, फर्स्ट आपको टेबल पे जाना है बिकॉज आपके टेबल इतने वीक है कि मैं क्या बताऊं आपको, है ना. आपका ओरल लिया है, मुझे पता चला है. सो आपको टेबल करने हैं 1 to 20. ये आपका होमवर्क भी करना है आपको एवरीडे. आपको एवरीडे 1 to 20 तक के टेबल्स है वो लिखने हैं और आपके पेरेंट्स के सामने बोलना भी है. सो बिकॉज अगर इसके बाद का ओरल हुआ और मैंने टेबल पूछे आपको नहीं आया तो मैं आपको उसको ज़्यादा टाइम्स भी लिखने को दे सकता हूँ. सो ठीक है, आपको यही टाइम से आपका ये जो भी आज का वीडियो है, आज की वीडियो से आपको रेडी हो जाना है. ठीक, टू प्रिपेयर द टेबल फ्रॉम ठीक 1 to 20. अभी कुछ स्टूडेंट इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि बोलते हैं ठीक 1 का नहीं लिखना, नहीं 20 का लिखना. नहीं, अब आपको लिखना है तो परफेक्ट मैनर में ही लिखना है फ्रॉम 1 to 20 और यही फॉर्मेट में लिखना है. 1 1 ज़ा 1. फॉर एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ आपको. बाद में 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3. यही मैनर में आपको सारे टेबल्स लिखने हैं. ठीक है, वो भी कंपलसरी. फॉर द सेकेंड नंबर सिस्टम. अब आपको नंबर सिस्टम में क्या करना है? अब आपको नंबर सिस्टम में करना है राइट इन वर्ड. फर्स्ट नाउ टू रीड इट. आपको नंबर्स को रीड करना आना चाहिए. आपको नंबर्स को रीड करना ही नहीं आएगा देन यू कांट solve any question now be related to numbers. For the second, write in words. आपको नंबर्स को किस में लिखना आना चाहिए? वर्ड्स में लिखना भी आना चाहिए. देन राइट इन फिगर. आपको वर्ड में गिवन हुआ है ना, आपको किस में लिखना आना चाहिए? फिगर्स में भी लिखना आना चाहिए, यानी कि आपको डिजिट्स में लिखना आना चाहिए. आपको मैंने बोला कि 5 लाख 4. सो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि 5 लाख तो पहले कर दो 5 लाख. ठीक है, लाख पोजीशन में ला लिया 5. अब क्या बोला है? 5 लाख 4, तो 5 लाख 4 ये हो गया 5 लाख एंड 4. ओके, जो आपसे ऐसे नहीं हो तो क्या करो, आपको बोला 5 लाख 4, सो यू फर्स्ट राइट नाउ 5 लाख. आपको पता चलता है ना 5 लाख 4. और फिर क्या बोला 4, बस इनको ऐड कर दो. सो यू विल गेट ऑटोमेटिकली 0 0 0 0 4. आपको 5 लाख 4 ऑटोमेटिकली ऐसे मिल जाएगा. ओके, अब ये आपको ये कब आएगा? ठीक, व्हेन यू नो द प्लेस वैल्यू चार्ट. आपको प्लेस वैल्यू चार्ट आएगा ना, ये तभी आपसे होगा.
ठीक। देन फॉर द थर्ड इज व्हाट, आपको फिर आगे उससे क्या आना चाहिए बता देता हूँ अभी से। ओके, ये नंबर हो प्लेस वैल्यू चार्ट लिख देता हूँ। प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने सारा करा है, ठीक है ना, कोई ऐसे मत बोलना कि सर ये क्या लिखा रहे हैं, ठीक, वी डोंट नो इट, कि हमें पता नहीं। और एक चीज़ और बोल देता हूँ, अभी जिसका ओरल बाकी है उसको मुझे मिस कॉल नहीं करना है, आप मुझे एक मैसेज करो कि ये टाइम में मुझे सर आप, ठीक, आप मुझे ठीक वीडियो कॉल करो, आपके व्हाट्सअप नंबर से करो। सो बिकॉज ठीक, जो मेरे क्लास में नहीं है उसका मुझे पता नहीं है कि व्हाट्सअप नंबर क्या है। तो आप मुझे मैसेज करो, अगर आपका ओरल अभी तक आपका नहीं हुआ है मैथ्स का ओरल, सो यू सेंड अ मैसेज, सर इतने बजे आप मेरा ओरल लो, ठीक। अगर मुझे वो टाइम आपका सेट बैठा तो मैं आपको कॉल करूँगा, अगर नहीं बैठता है तो मैं आपको टाइम दूंगा, एंड देन आपको वो टाइम पे आपका ऑनलाइन आके रहना है। ओके, फिर मुझे कोई बोलना मत कि सर ने मेरा ओरल भी नहीं लिया, ठीक है। नाउ देन आफ्टर दिस, ठीक, प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया, थोड़ा सही से लिख देते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, उसके बाद टू फाइंड प्लेस वैल्यू, ठीक, एंड फेस वैल्यू, ये दोनों आने चाहिए आपको। प्लेस वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए एंड फेस वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे आपको और क्या आना चाहिए। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू हो गया, प्लेस वैल्यू राइट इन वर्ड, ठीक है। टू एक्सपेंड द नंबर, क्या करना आना चाहिए, नंबर एक्सपेंड करता आना चाहिए, वो नंबर एक्सपेंड करना भी आना चाहिए ना। ओके, वेट अ मोमेंट, नंबर एक्सपेंड, आपको नंबर एक्सपेंड करता, ठीक, करना भी आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको 123 दिया है तो कैसे लिखेंगे इसको, 100 प्लस 20 प्लस 3, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द नंबर एक्सपेंशन, या नंबर एक्सपेंड करना इसको बोलेंगे, नंबर एक्सपेंशन, ये भी आना चाहिए। तो ये कुछ आपका बेसिक है, इसके रिलेटेड हम स्टार्ट करेंगे द रिविजन लेक्चर। फोर, नाउ द थर्ड थिंग, अब उसके बाद आपका थर्ड आता है, ठीक, मैथमेटिकल, ठीक, ऑपरेशंस। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, फर्स्ट इज एडिशन, फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन, then for the second operation is subtraction, okay, subtraction, and now the third operation is multiplication, fourth option is division। चार ही चीज़ें आपको आनी चाहिए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ये चारों में, जो आप ये चारों में आपकी आप मास्टर हो जाते हो, यू कैन सॉल्व देम वेरी इजीली। सो देन, ठीक है, उसके बाद आप क्या बोलोगे कि मैथ्स इज वेरी सिंपल। सो बिकॉज अगर ये नहीं आता है तो यू कांट डू एनी नाउ, ठीक, द क्वेश्चन और प्रॉब्लम इज, ओके, यू कांट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। सो बिकॉज इसके बिना तो आपका बेसिक ही नहीं है, सो यू कांट सॉल्व एनीथिंग। So first we will now do this what, the revision। हम ये रिवीजन है इसको आगे बढ़ाएंगे, एकदम अच्छे से करेंगे, ठीक, गॉट इट एवरीबॉडी। सो लेट्स बी कंटिन्यू फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। अब आपको टेबल लिखने का बता दिया मैंने, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नंबर सिस्टम, ठीक है। सो टुडे वी विल डू द नंबर सिस्टम। नाउ इन द नंबर सिस्टम में आपको अभी सिखा दूंगा। नाउ देर आर टू मेथड, टू सिस्टम, ठीक। अब यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर, ओके, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ओके। फर्स्ट टॉपिक, नंबर सिस्टम, ओके। अब ये नंबर सिस्टम में देखो ध्यान से, अभी नंबर सिस्टम में रीड द नंबर, ओके। वो नंबर रीड करना कब आएगा, व्हेन यू नो द सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, ठीक, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अब आपके माइंड में होगा सर व्हाट इज इट, क्या है ये इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन है, जो ऐसे हम बोलते हैं लेख,
है ना, 10 लाख। ये अपने इंडियन सिस्टम है, ये अपने इंडिया के बाहर नहीं चलता। आप इंडिया के बाहर जाके बोलो ठीक है 1 लाख रुपीज़, है ना, तो वहाँ पे ये प्राइस नहीं चलती। तो वहाँ पे क्या चलता है, वहाँ पे ठीक है थाउजेंड्स, जो अपने इंडिया में भी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा अलग है, मैं आपको बताऊंगा। देन वहाँ पे आता है मिलियन, ठीक है, मिलियन, मिलियन के बाद आता है वहाँ पे बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन हो जाएगा। सो ठीक है, नाउ यू वेट फॉर सम टाइम। अभी अपना इंडियन सिस्टम हम देखते हैं। फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल, आपको बोला है कि राइट इन वर्ड आपको एक नंबर दे दिया, वो भी बहुत बड़ा सा। ओके, आपको कॉमा इंसर्ट करने भी आनी चाहिए, यू शुड नो। अपने इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे इंसर्ट होती है, ठीक है। फर्स्ट आपको लास्ट 3 डिजिट लेनी है, 1 2 एंड नाउ 3। लास्ट 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाई, फिर उसके बाद आपको 2 डिजिट के बाद ही कॉमा लगानी है, ठीक है। नाउ दिस इज इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब लिखते हैं इसको वर्ड में। अब इसको वर्ड में लिखने से पहले आपको इसको काउंट कर देना है वंस, है ना। ये बेसिक आपको मैं लिखना बता देता हूँ, ऐसे भी लिख के आप ठीक है रफ में लिखो पहले पेंसिल से, एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। वंस, ओके, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये लैख। ओके, आपको अब समझ में आया, वेरी सिंपल। अब इतना इजीली आप इसको लिख दोगे। 1 लाख, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। 1 लाख, लैख की स्पेलिंग बहुत स्टूडेंट रॉन्ग करते हैं, कोई LAC के लिखता है, क्या पता क्या क्या लिखते हैं। 1 लाख। अब ये आपका थाउजेंड्स वाला है पीरियड, ओके। अभी मैं बात करूँ आपके पीरियड की, तो ये वंस पीरियड है, ये थाउजेंड्स पीरियड है, ये लैख पीरियड है। तो इसको पूरे को हम बोलेंगे थाउजेंड्स, 20,000, 20,000। देन लास्ट में बचा 500, 20,500, ओके। तो 1 लाख 20,500 इज द वैल्यू, ठीक, गॉट इट। कोई प्रॉब्लम हुई किसी को? अरे ठीक, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी है ये, प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, ओके। ये कॉमा सिस्टम हो गया। जैसे फॉर द सेकेंड बोला कि राइट इन फिगर, राइट इन फिगर। अब बोला राइट इन फिगर, जैसे कोई नंबर दे दिया 4 लाख 42,000। 40 की स्पेलिंग देख लो ध्यान से, बहुत स्टूडेंट ने रॉन्ग बताइए। 42,101। वेरी सिंपल, ज़्यादा कंफ्यूज आपको बिल्कुल होना ही नहीं। अगर आपने इसको ज़्यादा कंफ्यूजन में कर दिया, सो मतलब आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, आपको मैथ्स नहीं आएगा ऐसा सोचोगे तो। सो फर्स्ट, अब जिसने आपको जुजू बोला है, आपको एकदम से लिखना नहीं आ रहा, सो क्या करो, वेट अ मोमेंट। जहाँ पे इसका एक पार्ट फिनिश होता है, मीन्स 4 लाख, राइट, फर्स्ट 4 लाख। चलो, आपको 4 लाख लिखना आ गया, 4 लाख लिख दिया सर, गुड, ठीक, वी आर वेरी हैप्पी। आपने इतना लिखा, आप बहुत खुश हो, फर्स्ट राइट 4 लाख। आपको बोला 42,000, लिख लो, 42,000 आता है लिखना, 42,000 लिख दिया, वेरी गुड बेटा। देन आगे है 101, आपको 101 भी लिखना आता है, 101 भी लिख दिया। नाउ यू ऐड देम वेरी इजीली, एक साइड से लिखो, इनको ऐड कर दो। सो लास्ट में आएगा 1 0 1 2 4 एंड 4। सो द नंबर विल बी 4,42,101। इस टाइप से आपका कंप्लीट नंबर है वो मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा? द कंप्लीट नंबर, ओके, ठीक, गॉट इट। फॉर नंबर थर्ड एग्जाम्पल, एक्सपेंड, बोला एक्सपेंड 5 6 0 4 2 3, ओके। अब इसको एक्सपेंड करने का बोला है, तो डोंट वरी, 5 6 0 4 2 3। सो फर्स्ट इज व्हाट, 5 लाख। सो 5 लाख को पूरा 5 लाख लिखना है, 5 लाख लिख लो, ठीक, डोंट वरी, ठीक है। या 5 मल्टीप्लाई बाय आप ठीक 1 लाख भी लिख सकते हो, प्लस 60,000 है तो इसको लिखो 60,000, प्लस 0 है तो उसको 0 ही लिखना है, कुछ मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। प्लस 4 है, वो कौन से प्लेस पर है? 100, है ना, ये भी आप फर्स्ट कर सकते हो, पहले यहाँ लिख देते हैं 400, प्लस आपका 20 एंड प्लस इट विल 3,
ओके, वेट अ मोमेंट, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप फर्स्ट ये भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो फर्स्ट इसको डिस्क्राइब कर दो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना, और लैख, तो 5 को इसको 5 लाख लिखा, है ना, इसको 60,000 लिखा, और आपका जीरो है, सो राइट ओनली जीरो, बाद में 420 एंड 3, सो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ एनी गिवन नंबर। ठीक है, सो टुडे वी विल नाउ डन, आज हमने क्या कंप्लीट किया है, वेट अ मोमेंट, सो टुडे वी विल नाउ बी फिनिश्ड, ठीक है, द फोर्थ टॉपिक, हमने इसके 4 टॉपिक फिनिश किए नाउ, बट इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो ठीक, अभी आपका होमवर्क आपको मिलेगा, आपका होमवर्क हो जाएगा, तो गिवन असाइनमेंट, आपको जो भी असाइनमेंट मिले मैं आपको सेंड करूंगा, वो अच्छे से करना है, बाद में टेबल 1 से 20, वो भी एवरी डे, ये आपको एवरी डे लिखना है आपकी मैथ्स की नोटबुक में, एंड ठीक, इट्स माय ऑर्डर, आपको एवरी डे लिखना ही है, वो तो मुझे पता चल जाएगा ठीक कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, ठीक है, मैं सबके पेरेंट्स से भी कॉल करके इसका भी कंफर्म करूंगा कि टेबल लिखना स्टार्ट किया कि नहीं किया। ओके, ठीक है, सो वेरी वेल डन, बाय एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स।